स्टार्टिंग में एक गर्ल को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और वो अपने ड्रीम में देख रही होती है कि एक बड़ा सा स्नेक होता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वो सपने में कह रही होती है मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है एक बड़े से स्नेक को और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद रियलिटी में उसकी आंखें खुलती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सोचती है क्या ही डरावना सपना था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरा नाम बायजीन है, मुझे 1 महीने से पीरियड नहीं आया है। उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो गए थे। क्या ये कैसे हो सकता है, मेरे तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं अभी अभी ग्रेजुएट में हूँ। और अपने मन में सोचती है क्या ये सब उस सपने की वजह से तो नहीं है। डॉक्टर उससे बताता है कि तुम्हारे पेट में स्नेक के बच्चे हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्या मेरे पेट में स्नेक के बच्चे। उसके बाद वो अपने घर पे आती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस में होती है कि क्या ही मेरे लाइफ में नॉनसेंस चल रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी उसे कोई आवाज़ आती है और वो पूछती है कौन है। फिर वो लेट जाती है कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके कमरे में दिखाया जाता है कि ब्लैक ब्लैक कुछ तो फैल रहा होता है। तभी उसके सामने एक हैंडसम से मैन आता है। वो उसे देख के बोलती है तुम तो वही हो ना, मेरे सपने वाले मैन। वो अचानक से उठ कर कहती है तो तुम हो बच्चों के फादर। और उससे कहती है तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया। वो गुस्से से कहता है मेरी एक फियांसी थी 20 साल पहले, तुम्हारी माँ ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे फियांसी को सूप बना के पी लिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं अब तुम्हारे मदर फादर को पनिश करूँ। वो तो रोते हुए माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें, वो उससे पकड़ते हुए कहते हैं मुझे लाइफ के बदले लाइफ चाहिए। बाजी मुझसे कहते हैं मुझे आप छोड़ दे दीजिए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो कहता है कुछ भी। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ। पहला ये कि तुम मेरी डिसिप्लिन बन जाओ, मेरी बात सुनो। दूसरा ये कि मेरी फियांसी तुम्हारी वजह से मरी हो तो तुम हमेशा मेरे वाइफ बन के रहोगी। और डील करने के लिए वो उसे किस कर लेता है। सुबह तक तो बाजिन के बेचारी होश से उड़े हुए होते हैं। वो टेबल पर देखती है एक ग्रीन बीट रखा होता है और उसमें से आवाज़ आती है कि ये बीट प्रूफ है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मेरा नाम लियो लॉन्गटिंग है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट डे वो अपने ग्रैंडमा के पास जाती है डिनर करने। वहाँ पर उसके ग्रैंडमा माउंटेन गॉड के बारे में बताती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर फैला हुआ था, ना ही कुछ खाने को था वहाँ के लोगों के पास, ना ही कुछ पीने को। तो उन्हें पता चलता है माउंटेन बॉय एक गॉड रहता है और उसके बाद से वो 13 ईयर्स की गर्ल्स को वहाँ पर भेजने लगी हर साल। वो सोचती है कि अभी किस बात पर विश्वास कर रही है और इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर भी। वो कहती है नहीं ये सच है, लेकिन इस साल फिर से लड़की को भेजना है। वो सोचती है हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है उसकी ग्रैंड माँ उसे ही बांध देती है कि इस बार तुम्हें ही जाना है। और वो वहाँ माउंटेन गॉड के पास वाले विलेज में पहुँच जाती है। वहाँ की ग्रैंड माँ बता रही होती है कि मेरी भी बड़ी बहन गई थी, लेकिन अगले दिन वो टेम्पल में मरी पड़ी मिली। और उनके साथ भी एक छोटी सी उनकी ग्रैंड डॉटर होती है। वो कहती है आप रोइए मत। और अपने बगल में उसके साथ लुलुटिंग भी आता है। उससे वो कहती है क्या तुम लड़ सकते हो। कहता क्यों नहीं, मेरे पास भी तो ताकत है। वो तो गुस्सा हो जाती है हमेशा मुझे टीस क्यों करता रहता है। और वहाँ के विलेजर ग्रामीण पूछते हैं तुम किससे बात कर रही हो। कि लो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है और उससे कहता है ठीक है मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा, लेकिन याद रखना तुम मेरी वुमन हो, उसे टच करते हुए। नेक्स्ट डे माउंटेन गॉड फेस्टिवल के दिन माउंटेन के टॉप पर जाती है और वहाँ पर बैठती है। साथ ही में वो अपने एक पिल लेके आई थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है, वहाँ की सारी कैंडल बुझ जाती हैं और तभी वहाँ पर माउंटेन गॉड आता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। वो माउंटेन गॉड उसके पास आके उसके फेस को पकड़ के कहता है तो तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, तो तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम सबसे पहले मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और उसके करीब आने लगता है। वो उसे दूर ढकेल देती है और उससे दूर हो जाती है। वो उससे पूछता है तुम मुझसे डरी क्यों नहीं। तो वो कहती है आपके जैसे इतने ज़्यादा गुड लुकिंग मैन से कौन ही डरेगा। वो कहता है इंटरेस्टिंग, तो बताओ मेरे में सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग क्या है। तो वो उससे कहते हैं नोज, लिप्स, आइज। माउंटेन गॉड उसे अपने करीब करके कहता है सिर्फ मेरे फेस ही नहीं, ये नहीं बल्कि इंटायर बॉडी गुड लुकिंग है, मैं तुम्हें ट्रेजर दिखाता हूँ। और अपने कपड़े खोलने लगता है। तभी वो मना करती है और उसके सामने एक पिल दिखाते हुए कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने दी है, हमारे यहाँ कपल इसे वेडिंग नाइट से पहले खाते हैं। माउंटेन गॉड कहता है तो मुझे फंसा तो नहीं रही। वो अपने मुंह में पिल रखती है और उससे छोटी सी वे में कहती है कि मैं जितना कह रही हूँ मैं उससे ज़्यादा आपसे लव करती हूँ। माउंटेन गॉड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बेड की तरफ पुश करते हुए कहता है ठीक है मेरी वाइफ आधा खाएगी। और वो पिल खाने के बाद तो बाजिन अपनी बॉडी को ही मूव नहीं कर पा रही थी। माउंटेन गॉड उसे नीचे टच करने वाला था
बाइजिंग सोचती है लू लाउटिंग तुम कब तक आओगे, जब सब कुछ हो जाएगा तो तभी लू लाउटिंग आता है, बहुत ही तेज से गुस्सा करता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। और मॉडर्न कोड से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना। ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको ये कॉमिक की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा।